जय हिंद सभी को। तो आज तो मेरा नाम अमित कुमार है। हाँ, और बहुत दिनों से मेरा क्लासेस नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज से रेगुलर क्लास होगा। देखिए, आरआरबी का अभी जो एग्जाम्स हो रहा था, तो एएलपी आप लोगों का खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी कौन सा आएगा? आरपीएफ। आरपीएफ एसआई का पेपर है अब। ठीक है, 2 तारीख से। ठीक। और उसके बाद आप लोग का आएगा टेक्नीशियन का। ठीक है, पहला और तीसरा फेज, पहला और तीसरा, टेक्नीशियन 1 और 3 का। ठीक है, अभी बीच में कैसे आरपीएफ है। आरपीएफ को मैं क्या करूंगा ना, आज से आप लोगों का रेगुलर क्लासेस होगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम था मेरे लैपटॉप में, इसलिए नहीं हो पा रहा था। ठीक है, चलिए, अब वो सॉल्व हो चुका है। देखिए, आरपीएफ का भी पेपर हम लोग का करेंगे आज से। हम लोग आज से हम 10 या 15 अभी तक मैं देखूंगा कितना सेट्स अच्छा हो सकता है। 10-15 सेट्स मैं करवाऊंगा इसका टॉप एक्सपेक्टेड पेपर। ठीक है, क्योंकि मैं अभी देखा हूं आप लोगों का आप लोगों का अभी जैसे एएलपी का एग्जाम हुआ। एएलपी के एग्जाम में मैंने देखा जितना भी क्वेश्चंस मुझे भी मिला है, तो वहां से मैंने देखा एएलपी का एग्जाम में कि कैसा सारा का सारा जो मैथ का जो था, सारा का सारा प्रीवियस ईयर से आ रहा था। तो इसका जो एएलपी जो आरपीएफ एसआई का पेपर होगा, आरपीएफ एसआई का जो मैं करवाऊंगा इसको टॉप, ये होगा प्रीवियस ईयर बेस्ड। ठीक है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से होगा। और तो आरपीएफ का प्रीवियस ईयर भी आप लोगों का, और देखिए जो भी इसका प्रीवियस ईयर था, उसका आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाएगा, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मेरा प्लेलिस्ट में चल जाएगा। तो वहां पे आप लोग आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, वहां पे मैं करवाया हुआ हूँ। ठीक है, अभी जो करवाऊंगा ये टॉप एक्सपेक्टेड पेपर है मेरा। ठीक है, और इसका अगर पीडीएफ किसी को चाहिए होगा, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इसको ये क्यूआर कोड है। ठीक है, इसको यहाँ से अगर आप लोग स्कैन करते हैं तो आप लोग को फिर फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा। और किसी को अगर स्कैन नहीं हो रहा, सिंपली जाके ये सर्च करिए। ठीक है, टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 35 क्वेश्चन आता है आरपीएफ में। कितना क्वेश्चन आता है मैथ का? 35 क्वेश्चन। तो 35 का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। यदि 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 14% की दर से चक्रवर्ती ब्याज इतना रुपए तो मिश्रधन प्राप्त होता है। अच्छा, ये हम लोग क्या है? ये अमाउंट है। क्या पूछा है? मूलधन। हम लोग हमसे पूछा क्या? प्रिंसिपल पूछा है। ये हम लोग क्या हो गया? रेट हो गया। ये हम लोग क्या हो गया? टाइम हो गया। ठीक है, हाँ। तो यहाँ यहाँ हम लोग रेट कैसे निकलेगा? अमाउंट होता क्या है? अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 इंटू टी। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 1 मिनट हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जब भी ये पीडीएफ ऑन करेंगे आप लोग, तो उसमें आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, ये चीज हाईलाइटेड है, मतलब ये वाला इस पे यूज हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, ये क्वेश्चन में। चलिए, तो यहाँ पे अमाउंट कितना दे दिया है? 3249। ठीक है, प्रिंसिपल मुझको पता नहीं है। 1 + रेट, रेट कितना? 14%, 14/100। टाइम कितना है? टाइम लगा 2 साल है। ठीक है, ठीक है, ना हो जाएगा 3249 इक्वल टू पी, ये हो जाएगा 114, 114/100 का पावर 2। ठीक है, ये 3249 इक्वल टू पी। 114 को काटेंगे 2 से 57, और ये हो गया हो जाएगा 50 टाइम में। कितना आएगा? 57/50 इंटू 57/50। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब 57 से काटेंगे। 57 का स्क्वायर कितना होता है? 57 का स्क्वायर हम निकालने जाए, 57 का स्क्वायर कैसे बताया था? इससे पीछे वाला का स्क्वायर कर दीजिए, 7 से 49। ठीक है, आगे का स्क्वायर कर दीजिए, 5 5 25। 7 5 35, 35 इंटू 2 70, बीच में 70 लिख दीजिए। 9 4 9 5 12, और ये 3, 3249 हो रहा। मतलब ये 57 से ये सीधा खत्म हो जाएगा 1 बार में। तो पी हम लोग कितना आ गया? 50 × 50। 50 × 50 कितना होता है? 2500। हमने तो वही तो पूछा था, प्रिंसिपल कितना होगा? 2500 रुपये प्रिंसिपल हो गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आप लोग सीधे सब आते आप सारा का सारा सिर्फ प्रीवियस ईयर बना लीजिए। आप लोग का पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्यूआर हम लोग कितना दे दिया? 4 दे दिया है। ये हम लोग का 4 सेंटीमीटर दे दिया है। क्यूपी हम लोग को दे दिया 8 सेंटीमीटर। ओपी हम लोग को दे दिया 12। ठीक है, हम लोग को पूछा है क्यूएस, ये पूरा पूछा है। देखिए, यहाँ ये सेंटर ये है, यहाँ पे, यहां से इसका दूरी, फिर यहां से इसका दूरी। ठीक है,
फिर यहां से लीजिए इसका दूरी, फिर इसका यहां से इसका दूरी, ये दोनों सब मल्टीप्लाई करके बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया? देखिए सर फॉर्मूला लिख दूं, देखिए क्यू आर इंटू ये क्यू एस, यहां से यहां तक का दूरी क्यू एस इक्वल टू यहां से यहां तक का दूरी क्यू पी 8, अच्छा सॉरी लिख देता क्यू पी इंटू फिर यहां से यहां तक का दूरी क्यू ओ। ठीक, इसको साफ कर देता हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब क्यू आर कितना है 4 इंटू क्यू एस इक्वल टू क्यू पी हम लोग कितना है 8, और ये क्यूओ कितना हो जाएगा, ये 12 था, ये 8 था, तो ये 20 हो जाएगा ओवरऑल मिला के, ये 20 ओवरऑल। ठीक है, यहां से यहां तक 20 लिख दिए। फोर्थ से ये 5 बार में, तो क्यू एस कितना आ गया 8 5 जो 40, क्यू एस हम लोग का 40 सेंटीमीटर, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक बल्ले और गेंद का मूल इतना के अनुपात में है, ये बैट और बी ए टी बैट और ये बी ए डबल एल बॉल। ठीक है, 9:5 का रेशियो में। ठीक है, बल्ले का मूल गेंद के मूल से इतना रुपए अधिक है। अच्छा, दोनों का डिफरेंस कितना है रेशियो में 4, 4 का डिफरेंस है, 4 का वैल्यू कितना दे दिया 380। ये बोला है ना अंतर दो तीन, एक का वैल्यू कितना जाएगा 4, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 5 जा एक का 95 आ गया। ठीक है, क्या पूछा है, गेंद का मूल ज्ञात कीजिए, बॉल का कितना जाएगा 95 इंटू 5, ये 475 आ गया 475, तो ये बॉल का 475, बैट का पूछा था तो 95 इंटू 9। ठीक है, तो बॉल का पूछा था हम लोग का, ये पूछे, ये सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, फादर और सन का अनुपात कितना है 3:2। ठीक है, उनकी आयु यहाँ पे, हाँ, उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्या का गुणनफल इतना है। अच्छा, तो हमने 3x और ये 2x ले सकते हैं, दोनों का मल्टीपल कितना आ जाएगा 3x इंटू 2x, x हम लोग कोफिशियंट है। ठीक है, x मतलब हम लोग का ये ले लिए क्यों, रेशियो में था ना, x ले लिए, कितना आ जाएगा 486 है, कितना आ जाएगा 6x² इक्वल टू 486, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 से काटेंगे 681, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, एक्स अगर 9 है तो क्या पूछा है 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये कितना आ जाएगा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। अब 5 साल बाद दोनों में 5 साल ऐड कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 32 और ये कितना 23, दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा 32:23, 32:23, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, रवि और शिव की मासिक आय का अनुपात इतना है। ठीक, ये क्या है रवि, ये शिव है, कितना है 1:2 है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात 1:3 है। ये ना एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाई ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यदि प्रत्येक माह ये हम लोग का इनकम और ये हम लोग का एक्सपेंडिचर दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे सेविंग आ जाएगा, इसका सेविंग कितना आ जाएगा 1x माइनस का 1y, और इसका सेविंग 2x माइनस का 3y। यदि प्रत्येक की माह प्रति यदि प्रत्येक प्रति माह 4,000 रुपए बचाता है, अच्छा दोनों का सेविंग सेम है, सेविंग सेम करते हैं 1x माइनस का 1y इक्वल टू 2x माइनस का 3y। ठीक है, दोनों का सेविंग सेम कर दी, x को इधर ले आते तो ये x इक्वल टू 2y, तो यहाँ पे x बाय y कितना आ गया 2:1 रेशियो आ गया। मतलब इसका अगर इनकम निकालने जाए तो रवि और इसका 2 होगा तो इसका ये 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, y की जगह पे हम लोग एक सब एक रख देते, y 1 और ये 3। क्या पूछा है, यदि प्रत्येक यदि प्रत्येक प्रति माह 4,000 रुपए बचाता है, यहाँ पे ये बचा कितना रहा है, 2 इनकम था, एक खर्च करते एक बचा रहा, एक का वैल्यू अगर 4,000 रुपए है, तो क्या पूछा है, तो सिर्फ की मासिक आय ज्ञात कीजिए, सिर्फ की मासिक आय कितना था, ये था 4 into 4,000, 4 into 4,000 16,000 रुपए, सिर्फ की मासिक आय कितनी थी 16,000 रुपए थी, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमने क्या बोला है। यदि दो संख्या यदि दो संख्याओं का अंतर, एक मिनट रुकिएगा, हाँ एक मिनट, चलिए,
यदि दो संख्याओं का अंतर 4 है, x माइनस का y कितना है 4, और उसका गुणनफल x इंटू वाई कितना है 32 दे दिया है, ठीक है। क्या पूछा है, तो उन घनों के बीच, उनके घनों के बीच मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का अंतर कितना होगा, यस यही पूछा है। तो हम लोग क्या इसको क्या ले सकते हैं, ये 32 है ना, इसको हम क्या ले सकते हैं, ये 8 और 4 ले सकते हैं। 8 इंटू 4 32 होता है, और 8 माइनस का 4 हम लोग का 4 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब माइनस का 4 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512, ठीक है। पूरा 30 तक आप लोगों को क्यूब याद रहना चाहिए। 30 तक नहीं भी तो उतना हेडेक नहीं लेने का है। अगर आप लोगों को 12 13 तक भी याद है ना तो चलेगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 5 60 64 से 64, क्योंकि बहुत आप लोगों को याद करना पड़ता है, मुझे पता है, बहुत समझना पड़ता है, तो एग्जाम में उतना दिमाग काम नहीं करता है। दोनों को माइनस कर देते हैं, 2 में से 4 किया 8 आएगा, यूनिट डिजिट तो 8 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 8 वाला ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, बचा ये वाला, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आया, यूनिट डिजिट से भी आप लोग काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीन व्यक्ति पी क्यू आर एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। यदि ट्रैक की लंबाई 36 किलोमीटर है, अच्छा, ये हम लोग का स्पीड आ गया, हम लोग का स्पीड है, और ये हम लोग का डिस्टेंस है। टाइम हम लोग का निकल जाएगा, टाइम का रेशियो तीनों का, टाइम यहाँ पे ऐसे लिखिए, टाइम यहाँ पे पी, यहाँ क्यू, और यहाँ आर। पी को कितना लगेगा, 3 का स्पीड 36 जाने में 12 घंटा, 12 आवर लग जाएगा, इसको कितना लगेगा 9 घंटा, और ये 6 घंटा लग जाएगा तीनों को। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तीनों का, यही ना टाइम लगेगा तीनों को पार करने में, एलसीएम ले लीजिए, 12 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 36, मतलब 36 घंटा इन दोनों का एलसीएम आ गया, 36 आवर, ठीक है। मतलब अगर अगर तीनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं तो 36 घंटा के बाद फिर दोबारा वहीं पे आ जाएंगे, ठीक है तीनों। क्या पूछा है, तो कितने समय बाद वे फिर से प्रारंभ बिंदु में मिलेंगे, 36 घंटे बाद वो फिर से प्रारंभ बिंदु, जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल पर वो दौड़ रहा है, यहां से स्टार्ट किया, तो ये 36 घंटा बाद फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे, ठीक है। इसका कभी भी एलसीएम, एलसीएम इसका आंसर होता है, ठीक है। 36 घंटा बाद भी वो लोग वहां पे मिलेंगे, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, समलम चतुर्भुज मतलब ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम एक बना दीजिए, हम लोग जैसा बोला है वैसा बना दीजिए, तुरंत बना दीजिए, ठीक है। ट्रेपीजियम, ठीक है, का क्षेत्रफल की गणना कीजिए। अच्छा, इसका एरिया क्या होता है ये बताइए, हाफ इंटू हाइट, ये जो हाइट होगा, ठीक है, और ये अगर D1 हम ले लेते हैं, ये हम लोग A1 ले लेते हैं, ए और ये बी ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जब भी पीडीएफ खोलेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दिया हूँ, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप लोग पीडीएफ देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दे दिया है, एक तो 22.4 है, एक 23, ये 22.4 छोटा वाला होगा, और ये 23.4 23.6 बड़ा वाला होगा, और इसका बीच की दूरी कितना 10 सेंटीमीटर है। इसका एरिया निकालना बोला है, नॉर्मल से एरिया एरिया निकल जाएगा, हाफ टू हाइट कितना 10, इधर को जोड़ने से कितना जाएगा 22.4, और ये 23.46, 46 हो गया, दो से ये 5 बार में 46 इंटू 5 230 आ गया हम लोग का इसका एरिया 230, इसका भी ए नंबर ऑप्शन सही है। पूरा फॉर्मूला का गेम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि 7500 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से इतने वर्ष के लिए, ये हम लोग का टाइम दे दिया, ये हम लोग का रेट दे दिया, ये हम लोग का प्रिंसिपल दे दिया, निवेश की जाती है तो ब्याज अर्धवार्षिक रूप, ये हम लोग का अर्धवार्षिक रूप बोल दिया है, रूप से संयोजित होती है, तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अच्छा, अर्धवार्षिक अगर बोल दिया है तो रेट क्या होता है, डिवाइडेड बाई 2, मतलब डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4% अब हो जाएगा रेट, 8% था, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया 4%। टाइम होता है इंटू 2, टाइम कितना 1.5 साल था, मतलब 3/2 था, इंटू 2 कर दिया मतलब 3 साल, 3 बार लेना है टाइम, ठीक है, ले लिए। अब 4% का 3 बार कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 4 इंटू 4/100, ये तो 2 साल का निकाल रहा हूँ, 8.16%, 2 साल का वो 8.16%। अब 8.16% को प्लस
4 प्लस फिर से तीसरा ट्री मेथड चलता है ना, 4 4 और फिर 4 का फिर ये जो आएगा उसका उसका भी फिर 4, 8.16 इंटू 4 बाय 100 पॉइंट है बाय 100, ठीक है, कितना आ जाएगा 12.16 प्लस 64 8432 पॉइंट, कितना आ जाएगा 12 पॉइंट और ये दोनों 4 8 12.48%। आगे कुछ होगा लेकिन 12.48% हम लोग अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं या फिर 12.5% मान लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्स। ये हम लोग का इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट नॉर्मली इसका निकल दीजिए, 7500 का 7500 का कितना परसेंट आ रहा है ये इंटरेस्ट, हम लोग वही तो पूछा है ना, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज मतलब अमाउंट हमने से पूछा है, सॉरी अमाउंट हमने से पूछा है, अमाउंट इसका 12.5%, 12.5% मतलब 12.5% पॉइंट आ दिए इंटू 10, ये 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, ठीक है। और ये इसको हम अगर लेना चाहे, ये 10 को छोड़ दीजिए, ठीक है, 4 से इसको 100 को अगर हटा देंगे तो इंटू 25 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 कटने के बाद कितना आ जाएगा 5 से 2 बार में 25 बचे 125, 125 इंटू 75, 125 इंटू 75 बटा 10, 125 इंटू 75 बटा 10 ये हो जाएगा हम लोग का, ये अप्रोक्सीमेशन कितना जाएगा, इसको ना ऐसे नहीं, 125 75 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करें 5 10 10 35 35 10 45 46 47 4 7 ये हो जाएगा 7 दूनी 14 14 10 14 14 4 14 18 18 14 4 18 18 और 5 18 5 23 2 और 3 5 7 8 9, ठीक है, हो जाएगा 937.5, दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट CI, ये तो हम लोग का इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगर जोड़ेंगे तो 7500 प्लस 937.5, ठीक है, तो ये हम लोग को अप्रोक्सीमेशन जाएगा 484 के अप्रोक्स में चल जाएगा, ठीक है, 8436 के अप्रोक्स में, तो ये 36 का अप्रोक्स में तो सिर्फ एक ही आंसर है, ये बहुत दूर हो गया, ये भी बहुत दूर, ये भी बहुत दूर, ये तीनों नहीं होगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, मैं ना अगर मैं इसको आगे कर दूं ना तो ये पीछे नहीं जाता है अब दोबारा, पता नहीं ये इसका प्रॉब्लम है, ये पीछे दोबारा क्वेश्चन में नहीं जाता है, तो ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। फिलहाल मैं देखता हूँ कोई और, अगर कोई ऐप वगैरह हो तो उससे मैं पढ़ाऊंगा। चलिए अभी फिलहाल तो यही चलेगा। अनिल और सुनील ने समान राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कौन है अनिल और सुनील, ठीक है, अनिल और सुनील का ए और एस लिखते हैं, सिंपल सा ए और एस, ठीक है। अनिल ने निवेश करके एक एक व्यवसाय शुरू किया, समान राशि, प्रिंस राशि समान है, ठीक है, ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल जो भी होगा नॉर्मल। अनिल ने 9 महीने बाद छोड़ दिया, अनिल 9 महीने तक काम किया और ये 12 महीने तक, ठीक किया होगा, उन्हें इतना रुपए का वार्षिक लाभ, वार्षिक बोला ना तो ये 12 महीना और ये 9 महीना, तो सुनील का वार्षिक लाभ कितना है इस तरह में होगा, यदि हाँ ये दोनों को रेशियो निकालना है बोलेंगे तो 9, ये 3 से 3 ये 4, ये लोग का इनकम का जो रेशियो आएगा 3:4 का रेशियो होगा, तो ये 7, दोनों मिला के 7 है, 7 का वैल्यू कितना दे दिया 28,000 रुपए पूरा, एक का वैल्यू कितना 4,000 रुपए, एक का 4,000 आ गया, तो क्या पूछा है सुनील का वार्षिक लाभ कितना हिस्सा में आएगा, सुनील कितना 4 का वैल्यू में था, एक 4 इंटू 4,000, 4 इंटू 4,000 मतलब 16,000 रुपये सुनील को मिलेगा, समझ में आया। अनिल का बोलता तो 12,000 रुपये मिलता, अनिल का तो बोला नहीं है तो हम लोग सुनील का निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोले, एक तीन संख्याओं का लघुत्तम मतलब एलसीएम, तीन संख्याओं का लघुत्तम समापूर और अनुपात क्रमशः इतना है, एलसीएम हम लोग का इतना है, एलसीएम ये तीनों इस रेशियो में है, तो इसको हम ले सकते हैं 3x 7x और 11x का रेशियो में है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग कितना होगा, इसको सबसे इजी तरीका मैं बताऊं,
चलिए मैं सबसे इजी तरीका बताता हूँ। ये 3x है, सबसे छोटी ये संख्या होगा, सबसे बड़ा ये संख्या होगा। कितना आ रहा, दोनों को जोड़ने पे 14x आ रहा। कोई भी संख्या जो आएगा ये 14 से डिवाइडेड होगा। यहाँ पे जो भी x का वैल्यू आएगा, मतलब जो भी आएगा ये संख्या 14 से डिवाइडेड होगा। 14 मतलब ये 2 और 7 से डिवाइडेड होना चाहिए। ये 7 से नहीं है, ये 7 से नहीं है, 7 में 7 8 9 10, ये 7 से नहीं है। बच्चा कौन सा, ये संख्या, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। ठीक, अब लॉन्ग में चलता हूँ। क्या बोला है, इसका अनुपात। चलिए इसको इसको सबसे पहले अच्छा, एलसीएम अगर हम लेने जाएंगे तीनों का, 3x 7x और 11x का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू एक्स, यही आएगा एलसीएम, तो यही आएगा ना। चलिए 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू एक्स इक्वल टू कितना दे दिया है, 1386। चलिए तो काट देते हैं, 11 बन जाए 11, 12 13 28, 11 11 11 टू जो 22, 11 6 जा। चलिए 7 से कट गया, 7 से काट देते, 7 1 7 8 9 7 6 जा, 7 8 जा 56, 3 से 6 बार में एक्स वैल्यू में कितना आ गया, 6 आ गया। अब तो ये कितना आ जाएगा, सबसे छोटा संख्या 6 3 18 और सबसे बड़ा संख्या 66। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा, दोनों को जोड़ देने से 84 आ रहा। बस यही तो पूछा था, दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा। इसका सही नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, लॉन्ग ये शॉर्ट भी बता दिया मैं और ये लॉन्ग भी बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 9 वर्ष पहले पी की आय, ये माइनस का 9 वर्ष का पहले का है। पी की आय क्यू की आय की दुगनी है। ये पी और ये क्यू, ये दुगना है। पी की आय क्यू की दुगनी है। यदि उनका वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ पे 9 वर्ष ऐड हो गया होगा, ये कितना है, 5 और 5 4 है, कितना जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 8 8 माइनस का 5 3। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों 9, एक का वैल्यू 4, ये इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर दीजिए, एक का वैल्यू 4 आ गया, एक का वैल्यू सॉरी 4 नहीं 3, एक का 3 आ गया। मतलब क्यू का वैल्यू जो होगा 9 साल पहले 3 साल की होगी और पी जो होगा फिर 6 साल का होगा। ठीक है, क्या पूछा है, तो उनका वर्तमान आयु का योग कितना है, इसमें 9 साल ऐड कर दी दोनों में, वर्तमान आयु की ये कितना आ जाएगा, 9 6 15 और ये कितना आ जाएगा, 9 10 11 12, दोनों का योग कितना हो गया, 27 साल हो गया। दोनों का योग कितना, 27 साल का है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 90 लीटर का मिश्रण, 90 लीटर के मिश्रण दूध और जल 7:2 के अनुपात में है। दूध मतलब मिल्क और वाटर 7:2, मतलब 7 और 2, ये 90 7 दूनी 9, मतलब ये 70 और ये 20 लीटर होगा। 90 लीटर में ये 70 लीटर और ये 20 लीटर। यदि मिश्रण में 10 लीटर दूध और 5 लीटर जल मिला दिया जाए, इसमें 10 लीटर दूध और 5 लीटर जल हम मिला देते हैं, तो जल और दूध, यहाँ पे देखिएगा उल्टा पूछ दिया, जल और दूध, तो पहले वाटर आएगा तब मिल्क आएगा, का नया अनुपात कितना होगा, कितना आ जाएगा, ये 80, ये 25, 5 5 जाए, ये 16। जल्दी में बच्चे लोग क्या करेंगे, 16/5 मार के आ जाएंगे, लेकिन ये गलत आंसर है। ठीक है, ये गलत है हम लोग का आंसर। आंसर क्या होगा, पहले पहले वाटर का पूछा है, पहले वाटर मतलब 5 और फिर मिल्क का 5:15 5:16 हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक आदमी अपने वेतन का 30% किराने के सामान पर खर्च करता है, ठीक है, उसका वेतन अगर 100 रुपया होगा तो 30 रुपया वो खर्च करे, इधर बचा कितना, 70। ठीक है, 70x ले लेते हैं, 70x। ठीक है, चलिए, और उसके पास 3500 शेष बचता है। 70x का वैल्यू हो गया 3500 रुपये, शेष बचता है। ठीक है, 70 है, 70x बचा, तो इसका 70x का वैल्यू, एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 5 जा, एक्स वैल्यू एक का वैल्यू 50 आ गया। ठीक है, तो कुल वेतन ज्ञात कीजिए, कुल वेतन कितना, 100x था, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 इंटू 50, मतलब उसका इनकम टोटल ओवरऑल इनकम इसका हो गया 5,000 रुपये। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग ग्राफ दे दिया है। ठीक है, निम्नलिखित निम्नलिखित पाई चार्ट 1995 में से एक कारखाने का ABCDEFGH के श्रमिकों की संख्या दर्ज करता है। ठीक है, यदि 1996 में 96 में श्रेणी बी में श्रमिकों की संख्या 10% से वृद्धि की जाती है, 10% से वृद्धि, इसका 10% बढ़ाएंगे तो ये 15 और 1.5, ये हो जाएगा 16.5। ठीक है,
बी को बढ़ाया 10% से, और डी के श्रमिकों की संख्या 5% से कम की जाती है। डी का 25 था, 25 में से 5%, 25 का 5%, 25 25 125, 1.25, 0.75, 23.25, 23.27, 75, 23.75, ये कितना हो जाएगा? 23.75। ठीक है, डी। अब क्या पूछा है? कमी की जाती है तो 1996 में, 1996 में श्रेणी बी और डी के श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है यदि 1995 में बी के श्रमिकों की संख्या इतनी थी। अच्छा, ये बी का श्रमिकों की संख्या, ये हम लोग का कब का टेबल दे दिया? 1995 का टेबल है। ठीक है, इसका 15%, बी का उस समय कितना था? 15%। 15% का वैल्यू कितना दिया? 1500 रुपया दे दिया है। 1% का वैल्यू 100 रुपये। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पे? देखिए, 1996 में श्रमिक बी और डी के क्षमताओं की कुल संख्या कितनी है? बी और डी दोनों मिला दीजिए, ये 23.75 डी का आ गया और बी का 16.5 आ गया। कितना आ गया ओवरऑल मिला के? ये ओवरऑल मिला के कितना आ जाएगा? 23.75 और ये 16.5, 5 7 5 12 9 1 10, 40.75, 40.25%। 1% का वैल्यू 100 था, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 40.25 इंटू 100, ये आ जाएगा 4025। तो टोटल बी और डी मिला के 1996 में 4025 श्रमिक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या पहले पहले वर्ष में 12% और दूसरे वर्ष में 16% बढ़ जाती है। दी गई 2 वर्ष की अवधि में शुरुआत की जनसंख्या से संबंध में दूसरे वर्ष के अंत की जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? अच्छा, ये नॉर्मल सा प्रतिशत वृद्धि पूछा है। तो पहले पहले कितना? 12% बढ़ा, फिर दूसरा में 16% बढ़ा, फिर प्लस 12 इंटू 16/100। ठीक है, कितना हो जाएगा? प्लस का 28 और प्लस का ये कितना हो जाएगा? 192/100। तो ये हो जाएगा प्लस का 28 और 28, 28 और प्लस का 1.92, कितना हो जाएगा प्रतिशत में? सब ये जाएगा 29.92% का वृद्धि ओवरऑल जनसंख्या में हो रहा है। ठीक है, इसका डी नंबर, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये इससे कोई मतलब नहीं। दंड आलेख 5 वर्षों के दौरान चावल के निर्यात निर्यात लाखों रुपए में दर्शाता है। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनल क्वेश्चन स्टार्ट है। देखिए, कितने वर्ष में चावल का निर्यात 5 वर्षों की अवधि के औसत निर्यात से कम रहेगा? अच्छा, 5 वर्षों का औसत निर्यात कितना होगा? एवरेज निकालना है। 10.4, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 15.6, ये 21.6 और ये कितना हो जाएगा? 18.8। 6 4 10 8 18, 18 और 6 12, 12 8, 12 8 20, 4 24। ठीक है, 8 1 9 9, 8 2 10, 5 3 18, 1 19, 109, 1 1 2 3 4 5 6 7, इतना हो गया। बाय कितना साल है? 5, भाई 5 से करेंगे कितना हो जाएगा? 79.4, मतलब 79.4 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 50, 5 से 75 पॉइंट 15 8 जा 8, 15.88 आ रहा है। ठीक है, 15.88 आ रहा है इसका औसत। तो ये क्या पूछे? कितने वर्षों में चावल का निर्यात 5 वर्षों की अवधि के औसत निर्यात से कम रहेगा? ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये दोनों कम नहीं होता। कितना कितना साल में? 3 साल ऐसा रहेगा। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? यदि 7 अंकीय संख्या इतना 11 से विभाज्य है। अच्छा, 11 से विभाज्य 161 x 208, ये जो है 11 से विभाज्य है। ठीक है, और 4 अंकों की संख्या, इसको ऐसे ऐसे नॉर्मल से लाइन दे देते हैं, और 4 अंकों की संख्या कितना है? 9 5 3 y 9 से विभाज्य है, तो x और y का मान क्या है? ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इसका 11 से विभाज्य के लिए क्या क्या देखना पड़ता है हम लोग से। 11 से अगर डिवाइडेड होगा तो क्या क्या हम लोग को देखना पड़ता है? इसका सम, ये जगह 1
ये दो, दो चार, आठ चार बारह, बारह, और इस साइड कितना आ रहा है, बारह, और इस साइड कितना, छः, सिक्स प्लस एक्स। यहाँ पे क्या क्या हम लिख सकते हैं, छः लिख सकते हैं। क्यों, देखिए दोनों का जो डिफरेंस आता है ना, देखिए ये दोनों का डिफरेंस या तो जीरो आ जाए या तो 11 आ जाए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस अगर यहाँ पे अगर एक्स को 6 ले लेते हैं तो 12 माइनस का 12 हम लोग को जीरो आ जाएगा। मतलब एक्स का वैल्यू हम लोग कितना आ गया, 6। ठीक है, इसमें देख लेते हैं वाई का। इसको अगर डिवाइडेड बाय 9 चाहिए रहता है, अगर डिवाइडेड बाय इसको 9 चाहिए तो कैसे होगा, 9 से डिवाइडेड मतलब इसका सम 9 से डिवाइडेड होना चाहिए। ये 9 से डिवाइडेड हो गया, 5 3 8, इसको अगर 1 रख देते 5 3 8 1 9, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। y को अगर 1 रख देते तो ये भी 9 से डिवाइडेड हो गया। क्या पूछा, x और y का मान कितना होता है, 6 प्लस 1, x और y कितना आ गया, 7 आ गया। बस इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या कि एक ठोस गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या के 8 गोलाकार ठोस गेंद बनाई जाती है तो ऐसे प्रत्येक गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या के 8 गोलाकार थे। अच्छा, इसका पिघलाया जाता है तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, पहले बात तो स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हम लोग का वॉल्यूम होता है। इसको इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग हाईलाइट कर, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। क्यों हाईलाइट किया हूँ, ताकि आप लोग जब पीडीएफ देखोगे, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, वहां पे पीडीएफ तुरंत अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद। इसका पीडीएफ आप लोग देखेंगे तो वहां पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है। ठीक है, इसको पिघलाया जाता है, पिघला दिए, पहला वाला को पिघलाया तो 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 10 का क्यूब, पिघला दिए इसको, इसको पिघला के 8 ऐसा सब बनाया है, 4/3 पाई आर क्यूब की तरह। ठीक है, तो 4/3 पाई खत्म, 4/3 पाई खत्म, 1000/8 इक्वल टू आर क्यूब आ जाएगा। 1000/8 कितना, तो 125। तो आर क्यूब अगर 125 है तो आर हम लोग कितना आ गया, आर हम लोग 25 आ गया, 25 25 25 25 625 625, सॉरी 5, सॉरी 25 नहीं आएगा, 5 5 5 25 25 125। ठीक है, आर हम लोग को 5 आ गया। क्या पूछा है, तो ऐसे प्रत्येक गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है इसका, स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। हाईलाइट किया मतलब वहां पे फॉर्मूला है। ठीक है, और सब 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 बात किसका हो रहा है, स्फीयर का हो रहा है सब बात, ठोस गोले का। ठीक है, इसका सब बात हो रहा है। तो ये हो जाएगा 4 × 22/7 आर क्यूब मतलब 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर है, 5 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इंटू 4 100, 100 इंटू 22/7, 22/7 में तो होता है ये हो जाएगा हम लोग का 2200, 2200/7, 2200/7 3142/7। ठीक है, ये 314 कहाँ से आया ये बताइए, मैं तुरंत कैलकुलेशन कैसे कर दिया। ये होता है देखिए, 22/7 होता है 3.14, 3.14 होता है, 3.14, ये 14 और अगर पॉइंट हटा दिए नीचे 100 आ गया, बस वैसे करके 3.314। ठीक है, समझ में आया वैसे ही। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, नीलेश ने 5,000 रुपए में कुछ जौ खरीदा। ठीक है, 5,000 रुपए में कुछ जौ खरीदा। ठीक है, उसका इसका आधा हिस्सा 20% के लाभ पर बेच दिया। आधा हिस्सा कितना होगा, 25, 2500 हो जाएगा। 2500 कितना, 20% लाभ, लाभ पे बेच दिया। 2500 का 20% लाभ मतलब 6/5, 5 5 3,000 में बेच दिया। 2500 का वैल्यू, 2500 का सामान 3,000 में बेच दिया। ठीक है, अब यदि नीलेश पूरी पूरे पर 15% लाभ कमाना चाहता है, पूरा पर 15% लाभ मतलब 5,000 का 15% लाभ मतलब 115/100 मतलब 5750 रुपए चाहता है। तो शेष जौ का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, 3,000 रुपए उसको तो मिल गया है, 2500 आधा बेच के 3,000 इसमें से माइनस कर देते हैं, बचा कितना, उसको 2750 रुपए और चाहिए, कितना पे, 2500 पे। तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा, 2750 रुपए में और बेचना पड़ेगा।
विक्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बचा हुआ विक्रयमूल्य कितना है? 2750 रुपए। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को डाल दे दिया है, क्या पूछा है? यहाँ से पढ़िए। ऊपर ऊपर ये लाइन कोई मतलब का नहीं रहता कभी भी। अगर इसमें कोई डाटा दिया रहता तभी पढ़िए, नहीं तो कोई मतलब का नहीं रहता। ठीक है, क्या बोलते हैं? 2020 में विभिन्न विभिन्न विषयों में और दो 2020 में विभिन्न विषयों और 2021 में केवल भूगोल, भूगोल मतलब ज्योग्राफी, ठीक है, को चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, का योग कितना होगा? अच्छा, नॉर्मल सा योग बना दीजिए, ये 75, 2020 का सारा ले लीजिए। ठीक है, और 2025 का सॉरी 2020 का सारा, और 2021 का सिर्फ एक 2000, ये 2021 का सिर्फ ज्योग्राफी वाला, भूगोल वाला। ठीक है, यहाँ जोड़ दीजिए। ये 125 और 75, 200, ये 100, 300, 300 और ये 150, 450, 450 और ये 50, ये 60, 510। इसका हो गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्या पूछा है? एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है। ठीक है, उपयुक्त लेनदेन के माध्यम से 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल को क्रय मूल्य के कितना कितना अधिक मूल्य पर अंकित करना चाहिए? अच्छा, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस का पूछा है। कितना क्रय मूल्य से कितना अधिक पे अंकित करना चाहिए? तो हम लोग को पता है ना, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का एक फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस का डिस्काउंट, सॉरी माइनस का डिस्काउंट, सॉरी 100 प्लस का प्रॉफिट बाय 100 माइनस का डिस्काउंट आता है। ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये अगर फॉर्मूला आप लोग याद रहेगा ना, तो बहुत क्वेश्चन आप लोग को तुरंत बन जाएगा, बहुत बहुत फास्ट बनेगा। ठीक है, मैं तो इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, तो बहुत फास्ट बनेगा। या मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का अंतर आ जाएगा। 100 प्लस प्रॉफिट मतलब उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 19 का चाहिए, मतलब 119 जोड़ दिए। 100 माइनस का डिस्काउंट होते ही 15% छूट चाहिए, मतलब 85। 5 से काट ये 17, 17 75 से 17 7 जो कितना आ गया? 7/5 आ गया। ये मार्क प्राइस कितना अधिक है कॉस्ट प्राइस से? 2, मतलब 5 इंटू 100, 5 से 20 बार में, मतलब उसको 40% अधिक पे अंकित करेगा कॉस्ट प्राइस से, तब जाके उसको 19%, 15% छूट देने के बाद 19% लाभ होगा। ठीक है, इसका बी नंबर होगा ऑप्शन, ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर अर्धगोला का, ये अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोला। अच्छा, नॉर्मल सा स्फीयर आता है, नॉर्मल से स्फीयर है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसको तो इसका टोटल सरफेस एरिया, इसमें ये भी तो ऐड होगा, ये भी तो, इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कभी भी अर्धगोला का 3 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया अगर पूछा तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको भी हाईलाइट कर देता हूं मैं। ठीक है, आप लोगों को एक प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ पे तुरंत दिखेगा, दूर से ही दिखेगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगा है। ठीक, आप लोगों को रिवाइज करने के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। हाइलाइटर लग रहा है मेरे को, दूसरा देखना पड़ेगा हाइलाइटर, ये बहुत पतला हो जा रहा है हाईलाइट करने में। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हाईलाइट तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा हमने से टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना था? टोटल सरफेस एरिया तो 3 × 22/7, और रेडियस कितना देती है? तो टोटल सरफेस एरिया हमें इस पर इतना दे दिया। अच्छा, R² इक्वल टू 462 दे दिया है। 3 से 3 समझो, 3 5 15 3 4 जो, ये 7 बार में खत्म। R² कितना आ गया? 7 का स्क्वायर। आर हम लोग कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या था? तो अर्धगोले का व्यास, व्यास मतलब डायमीटर पूछा था हमसे, डायमीटर कितना होगा? ठीक है, डायमीटर इक्वल टू 2R, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर इसका हो गया व्यास। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को ग्राफ दे दिया है। ए जो है पैरेलल है परपेंडिकुलर बी का, बीसी का, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, बी हो जाएगा हम लोग का 30 डिग्री, और सी हो गया हम लोग का 50 डिग्री, और
त्रिभुज एबीसी यदि एडी बीएसी का कौन समद्विभाजक है। कौन समद्विभाजक मतलब ये अगर यहां से यहां तक हम लोग का ये अगर थीटा है, देखिए ये बताता हूँ, यहां से यहां तक, एक मिनट, यहां से यहां तक आप समझ में आया कि हम लोग का थीटा है, ठीक है, ये थीटा, और ये हम लोग सोच लेते हैं ना बीच वाला एक्स ले लेते हैं, ये पूरा ओवर मिला के थीटा प्लस एक्स, सॉरी थीटा प्लस एक्स, ये हम लोग को थीटा, ये हम लोग को थीटा प्लस एक्स, और ये एंगल सेम है, दे दिया है, ठीक है। हम लोग को दिया क्या क्या है, देखिए एडी, एडी तो ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल सेम है, समझ में आया, ठीक है। क्या पूछा है, डी का माप, एंगल डी ए ई का पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, डी ए ई का पूछा है, डी ए ई, ये ला हम लोग मान लेते हैं एक्स, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया, नॉर्मल, पुराना सब भूल जाइए, नॉर्मल, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग का एक्स निकालना है। अच्छा ये 30 है, ये 90 है, ये ट्रायंगल, पहले फिलहाल के लिए हम लोग ये ट्रायंगल लीजिए, पर्पल दिखाता हूँ, पर्पल से दिखाता हूँ, ये ट्रायंगल यहाँ से ऐसे, पर्पल, हाँ यहाँ से ऐसे, ये ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है, ये ट्रायंगल, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये थीटा प्लस एक्स, थीटा प्लस एक्स नहीं आ जाएगा हम लोग को, थीटा प्लस एक्स हम लोग कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है, तीनों मिला के 180 होता है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए, सॉरी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल देख लीजिए, ये 90, ये 50, तो ये हम लोग का 40, ठीक है, ये 40, तो ये मतलब थीटा माइनस का एक्स, थीटा माइनस का एक्स हम लोग का कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। तो बस दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस, ये सॉरी ये माइनस कर दिए दोनों को, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये खत्म, कितना जाएगा, 2x इक्वल टू 10 डिग्री, 20 डिग्री, 2x इक्वल टू 20 डिग्री, x इक्वल टू 10 डिग्री, वही तो पूछा था, x का वैल्यू मेरे को 10 डिग्री आ गया, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक फर्म में मुद्रा स्थिति के समय कर्मचारियों को इतना के अनुपात में कम कर दिया। अच्छा, पहले अगर 12x था, तो अब कर्मचारी कितना हो गया, 5x हो गया, कम कर दिया, ठीक है। और प्रति कर्मचारी को औसत वेतन इतना के अनुपात में बढ़ा दिया गया, पहले 9y मिलता था, अब 17y मिल रहा, ठीक है। ऐसे करने से फर्म में इतना 1000 रुपए बचाया। अच्छा यहाँ पे अपना x और y हटा देते हैं, पहले 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 दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले, पहले का ये है, उसको समझो, एक आदमी मतलब 108 रुपए फर्म का खत्म हो रहा था, अब कितना खत्म हो रहा है, सिर्फ 85 रुपए खत्म हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितना रहा, 23 का, ये 23 के कारण फर्म को 46,000 का प्रॉफिट होता है, 23 का कम ही हुआ ना, 46,000 का प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, ये खर्च है, एक्सपेंस है, समझ में आया, ये भी एक्सपेंस है, ये पहले का एक्सपेंस है, ये अभी का एक्सपेंस है, वो कंपनी का, ठीक है। 23 का एक का मतलब एक में 2,000 रुपए उसका प्रॉफिट हो रहा है, एक टेंस टू 2,000 रुपए। क्या पूछा है, फर्म की प्रारंभिक व्यय कितना था, फर्म का प्रारंभिक खर्च कितना था, 108 खर्च था, और एक का 2,000 रुपए, तो पहले 200 216, 1 2 3 इतना, 216,000 रुपए मतलब 2,16,000 रुपए उसका खर्च था पहले का, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन है, हाँ टाइम तो ज्यादा लग रहा है लेकिन अच्छा समझ में आ रहा, ये सबसे बड़ी चीज है। मारिया ने 26,000 रुपए का स्कूटर खरीदा, उसने इसे 10% का की हानि पर बेच दिया, 26,000 का खरीदा, 10% हानि पर बेच दिया, उसी धनराशि से उसने एक स्कूटर, इसने एक और स्कूटर खरीदा और 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। कुल लाभ या हानि कितना होगा, अच्छा कुल लाभ या हानि कैसे निकाल सकता हूँ इजिली, पहले पहला में वो 10% का हानि प्राप्त कर रहा है, 20% लाभ, माइनस का 10 प्लस का 20, और प्लस माइनस माइनस 20 × 10/100, ये होता है सक्सेसिव, यही होता है ना, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 10 माइनस का 2, तो उसको ओवरऑल मिला के 8% का लाभ ही हो रहा है, ठीक है।
तो कुल लाभ या हानि 8%, 8% कितना, किसका, 26,000 का 8% ना, 26,000 का 8% कितना हो जाएगा, 8 से 48, 16, 17, 18, 19, 20, इतना का ओवरऑल इसको लाभ हो रहा है 2080 का, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोले, यहाँ पे भी हम लोग को वही एक शायद 2 या 3 नंबर क्वेश्चन बनाया था हम लोगों ने ना। तो पीटी का हम लोग वैल्यू दे दिया 12, पीबी का हम लोग दे दिए पूरा का वैल्यू दे दिया हम लोग को 24। ठीक है, तो इसका पूछा है एबी का, इसका हम लोग एक्स ले लेते हैं, समझ, एक्स ले लेते हैं, ये हो जाएगा 24 माइनस का एक्स। नहीं तो इसका सिंपल सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्स है। हाँ, छोड़िए इसको हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं। इसका कितना मैंने बताया ना, यहाँ ये सेंटर यहाँ से आई है, यहाँ से एक बार इसका रेशियो, इस मल्टीप्लाई, फिर एक बार इसका, और फिर वैसे ही एक बार इसके सामने लगा, फिर एक बार दूर वाला का। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। ठीक, यहाँ से पॉइंट से, ये पॉइंट से किया जाएगा पीटी इंटू पीटी इक्वल टू पी ए इंटू पीबी। ठीक है, ये पॉइंट से कभी भी ये पॉइंट एक बार गए फिर वापस आए, फिर दोबारा गए फिर वापस आए, समझ में आया, यही पॉइंट से ही हम लोग को लेना है डिस्टेंस। पीटी का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, तो हम लोग को पी ए इंटू पीवी कितना है, पीवी हम लोग का ओवरऑल मिला के 24, तो 12 से ये 2 बार में, 2 से ये 6 बार में, तो पी ए हम लोग कितना आ गया 6, पी ए अगर हम लोग का 6 आ गया, तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी हम लोग का 24 माइनस का 6, 24 माइनस का 6 मतलब 18, तो ये तो पूछा था, ए बी हमसे पूछा था, ए बी निकालना है, तो ये हम लोग का 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जब जब उन्हें 12, 16 और 24 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दिशा में 5 शेषफल प्राप्त हो। अच्छा, एलसीएम ले लीजिए, तो 12, 24 और 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू 3 12, ये सबसे ज्यादा 24, 24, 24 दुनिया 48, 48, 48, 48 तो आ गया 48, एलसीएम तो हम लोग का 48 आ रहा, 16 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, ये भी एलसीएम हम लोग का 48 आ गया। तो जो संख्या होगा, जो नंबर होगा, ये क्या आ जाएगा 48 इंटू के प्लस 5 होगा, कि रिमाइंडर उसको हर बार 5 चाहिए, हर बार उसको रिमाइंडर 5 चाहिए। ठीक, तो ये हम लोग को 10 बार चाहेंगे तो 480 प्लस 5 485 आ जाएगा, उसके ऊपर 12 बार जाएंगे तो ये हम लोग का 581 आ जाएगा, कि हम लोग को 550 से 700 के बीच में चाहिए, तो 48 इंटू 12 प्लस 5 इतना, तो 48 इंटू 13 प्लस 5 कितना जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 629। ठीक है, इसमें इसमें ऐसे कर सकते हैं ना, 400 यहाँ पे हो जाएगा 581, 5 48 इंटू 12 हो जाएगा 576। ठीक है, इसमें हमने 48 और जोड़ दिए, ये हो जाएगा 624, इसमें 48 और जोड़ दे रहे हैं, 8 4 12, 6 7, और ये 672, 672 प्लस 5 677। ठीक है, 677, इसके ऊपर अगर जोड़ेंगे तो 700 से ऊपर चल जाएगा, ये तीनों को बीच में बोला था, तीनों का सम निकाल दीजिए, नॉर्मल सा आ जाएगा हम लोग का, कितना सम आ जाएगा 581, 629 और 677। पूछा था ना योग, यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, 9 1 10 7 17, 8 2 10 7 17 1 18, 6 6 12 18, 1887, 1887, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक गोले का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, रेडियस हम लोग का कितना है 5 सेंटीमीटर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ गोला कितना होता है, अभी मैं पिछले बताया था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस बोलिए, कर्व सरफेस एरिया सब एक ही होता है, गोला का, अर्ध गोला का अलग अलग होता है। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर दिया क्योंकि ताकि आप लोग पीडीएफ देखे तो इजीली पता चल जाए, पीडीएफ लोग कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, सरफेस एरिया निकालने वाला 4 पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर मतलब 25, 25 दूनी 100, 100 पाई, इसका आंसर कितना जाएगा 100 पाई, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 98 दे दिया है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स निकालना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 2 इधर कर दे, क्यों ये बता रहा हूं,
टू इंटू वन बाय एक्स इंटू एक्स इक्वल टू ये हम लिख सकते हैं। एक्स और एक्स तो आपस में खत्म हो जाएगा तो इसीलिए लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, क्या वो ये क्या समझ में आ रहा है? एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर समझ में आ रहा है? ये वाला टर्म यहाँ से यहाँ तक वाला टर्म, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का टर्म में आ गया ये 100, एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स प्लस वन बाय एक्स कितना आ गया? 10 आ गया। तो वही तो पूछा था, एक्स प्लस वन बाय एक्स कितना आएगा? इसका 10 आ जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक बस पहले आधे घंटे में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। आधा घंटा में, आधा घंटा टाइम, टाइम यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। टाइम कितना? आधा घंटा। 100 का स्पीड चल रहा है, स्पीड से तो ये 150 किलोमीटर गया होगा, ठीक है। क्या पूछा है? 50 किलोमीटर गया होगा, ठीक है। क्या पूछा है? बाद में यह 40-80 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा गति से यात्रा करते हैं। इतना किलोमीटर की यात्रा करने के लिए बस द्वारा लिए गया समय ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये 50 किलोमीटर तो ट्रैवल कर लिया, 290 में से अब 50 माइनस कर देते हैं, बचा इसके पास कितना? 240 किलोमीटर भी और ट्रैवल करना है। स्पीड कितना? 80 का स्पीड है, तो टाइम कितना लगेगा? यहाँ पे 8 3 जा 3 आवर यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे 1.5 आवर लगा था। तो पूछा टोटल टोटल ओवरऑल मिला के कितना घंटा लगा होगा उसको ट्रैवल करने में? तो यहाँ पे 3.5 घंटा लगा होगा। 3 1/2 आवर्स, 3.5 घंटा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कहती है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बॉयज इज टू गर्ल्स अनुपात 5:2 है, ठीक है। यदि 87% लड़के और 80% लड़कियां वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं? ऐसे ले लेते हैं, बॉयज ना हम लोग 500 ले लेते हैं और गर्ल्स 200 ले लेते हैं। 5:2 था, 500 और 200 ले लिया। तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत कितने होगा? इसमें 87, बॉयज में 87% पास होता है, मतलब 13% फेल होता होगा। फेल 13%, ठीक है। इसका 13% मतलब 65 फेल किया बॉयज में, ठीक है। और इसमें गर्ल्स में 80% पास करी तो 20% फेल कर रही है। 20% मतलब 40 फेल किया। ओवरऑल मिला के यहाँ पे हो जाएगा 105। 105 फेल किया है टोटल ओवरऑल मिला के, तो 105 फेल किया। ओवरऑल स्टूडेंट कितना? 700 में से 105 फेल किया इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए, 2 जीरो खत्म, 7 से 15, मतलब ओवरऑल मिला के उसका 15% विद्यार्थी फेल किया है, ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। फादर या सन, ये 4 है, ये 1 है। 10 वर्ष के बाद प्लस का 10 प्लस का 10, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। ये 3 और ये 1, एक का वैल्यू, ये 4 माइनस का 3 1, यहाँ पे 30 माइनस का 10 20, ठीक है। एक का वैल्यू हमको 20 आ गया। ये फादर का एज कितना होगा? फादर का एज कितना होगा? 20 × 4 80 साल, और ये लड़का का 20 साल। क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु की ज्ञात कीजिए। 80 साल, पिता का वर्तमान आयु 80 साल। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये सेट का क्या बोला है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतना से 198 से विभाज्य है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 198 से विभाज्य है यदि अंकों का पूर्णतः अंकों अंकों को पूर्ण व्यवस्थित किया जाता है तो वह संख्या डैश से विभाज्य होगा, ठीक है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9 9 9 9 9 और 9, ठीक है। तो ये किससे किससे 198 से विभाज्य? 198 मतलब होता क्या है? 11 इंटू 9 इंटू 2, ठीक है। ये होता है 99 इंटू 2, ठीक है। मतलब ये जो भी संख्या आएगा सब 6 अंकों की, वो इससे इससे 11 से 9 से और 2 से 3 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य के लिए लास्ट में यूनिट डिजिट तो इवन होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो इसको हम लोग 11 से माइनस कर देते हैं। 88 88 9 से 2 से तो कट गया, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों नहीं कटेगा क्योंकि 9 से क्या होता है? सम। इसका 9 से कटना चाहिए। 88 नहीं होगा, 88 नहीं तो 66 ले लेते हैं। इवन में जा रहा है तो 66, 6 दूनी 12, 12 भी 9 से नहीं कटेगा। 44, 8 भी 9 से नहीं कटेगा। 22, 22 भी 9 से नहीं कटेगा। 0 0। ये देखिए, ये जो संख्या जो आया ये 2 से कट जाएगा, आराम से कट जाएगा।
9 से कट जाएगा, सम देख लीजिए, सम भी 9 से कट जाएगा, चलिए 9 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, हाँ 11 से भी कट जाएगा। तो ये जो होगा, ये संख्या जो है 198 से कट जाएगा, सबसे छोटा संख्या 6 डिजिट का जो 198 से कट जाए। अब क्या बोला है? यदि अंकों को पूर्ण व्यवस्थित किया जाए तो वह संख्या विभाजित होगा, किससे विभाज्य होगा? अच्छा, 2 से अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम उसको ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते 900999, ये भी तो संख्या हो सकता है, पूर्ण व्यवस्थित कर दिए, ये 2 से अब नहीं कटेगा, 2 तो नहीं होगा, 7 से तो पहले भी नहीं कट रहा था, और 2 से नहीं कटेगा तो 3 2 होता है 6, 6 से भी नहीं कटेगा, तो 3 से कट जाएगा। चाहे संख्या को जैसे भी आप लिख दीजिए, संख्या हमेशा 3 से कट जाएगा, इसका यही आंसर होगा, ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का क्या बोला है? ए प्लस बी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या इतना 27 बी 5 8 ए 4 88 से पूर्णतः विभाजित, 88 मतलब 11 × 8, 88 मतलब 11 × 8 हो जाता है ना, पूर्णतः विभाजित, और वो पूछा है न्यूनतम मान निकालना है, सबसे छोटा। 80 ये 88 से मतलब 8 से अगर हम लोग पहले देखते हैं तो लास्ट का 3 डिजिट देखना पड़ेगा 8 से डिवाइडेड होने के लिए, लास्ट का 3 डिजिट डिवाइडेड होता है 8 से, 8, और यहाँ पे क्या था, जीरो लगाएंगे तो 04 तो नहीं होगा, 1424 24, तो ए का वैल्यू हम लोग का 2 आ गया, 24 सबसे छोटा नंबर है, 824 जो 8 से डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ए का वैल्यू हम लोग को आ गया कितना, 24, 2। अब यहाँ पे 2 7 बी 5 8 2 4, इसको हम लोग को देखना है डिवाइड 11 से डिवाइड करके, ठीक है। बी का वैल्यू क्या आता है, 7, ये नंबर ले लेते हैं, 7 5 और ये 2, कितना आ जाएगा, 7 7 7 14, और इधर कितना आ जाएगा, 8 4 12 13 14 प्लस बी, 14 प्लस बी, तो यहाँ पे अगर हम लोग जीरो पुट अप कर देते हैं, 14 माइनस का 14 हम लोग को जीरो आ जाएगा, तो ये वैसे ही माइनस करके कभी भी ये तो जीरो लाइए या तो ये 11 लाइए, ये दोनों का टर्म में अगर आ गया तब आप लोगों को ये 11 से डिवाइडेड है, बी का वैल्यू हम लोग कितना कितना आ गया, जीरो आ गया। क्या पूछा था, ए प्लस बी का सबसे न्यूनतम मान, ए प्लस बी हम लोग कितना आ गया, ए हम लोग का 2 और बी का 0, आंसर हम लोग कितना आ गया, 2, ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए, तो हम लोग का सारा क्वेश्चन हो गया, 35 क्वेश्चन। हाँ, और किसी को थैंक यू, और किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसको भी स्कैन कर लीजिए, आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, या तो फिर इसको ये जो @PYP और एक एक नीचे में लाइन और ये 72 जो लिखा हुआ है, इसको सर्च करिए आप लोग, तो आप लोगों को वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।